हेलो दोस्तों, आज है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु में स्टेडियम के बाहर भगदड़, 11 की जान चली गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आईपीएल जीत का जश्न मनाने के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कोविड-19 के सक्रिय मामले बढ़कर लगभग 5000 हुए। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर लगभग 5000 हो गई है, जिसमें केरल में सबसे अधिक 1487 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 7 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब में भूजल संकट गहराया, 2/3 ब्लॉक अत्यधिक दोहन की श्रेणी में। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में भूजल का दोहन 156.87% तक पहुंच गया है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य के 75% से अधिक प्रशासनिक ब्लॉक अत्यधिक दोहन की श्रेणी में हैं। इसके अलावा कई जिलों में जल प्रदूषण की समस्या भी सामने आई है। महाराष्ट्र में बारिश से फसलें बर्बाद, मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र में मई में हुई बारिश से प्याज, केला और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बावजूद मुआवजे की घोषणा नहीं होने पर विपक्ष ने आलोचना की है। जल्द ही संसद का मानसून सत्र होगा शुरू। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दोनों सदन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से बैठक करेंगे। इन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत ने WTO में व्यापार बाधाओं को हटाने की मांग की। भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार की मांग करते हुए व्यापार बाधाओं को हटाने और विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया है। यह कदम वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 85% आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग मजबूत। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। डिजिटल विकास पर ब्रिक्स बैठक में भारत का जोर। ब्रिक्स बैठक में भारत ने भविष्य के लिए तैयार डिजिटल विकास, शासन और पर्यावरण पर जोर दिया है। यह पहल सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। असम पंचायत चुनाव 2 चरणों में मतदान संपन्न। असम में 2 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 1.8 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में जिला परिषद, आंचलिक पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुने गए। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं के खिलाफ सैकड़ों शिक्षक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए अंतरिम सहायता योजना की घोषणा की है। दिल्ली में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन। दिल्ली में 55 स्थानों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें एयर रेड, सायरन बजाए गए और आपातकालीन प्रतिक्रिया का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी पर चल रहा है, जिसे 2025 के महाकुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य था। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला होगा। पंजाब में जल प्रदूषण की समस्या गंभीर। पंजाब के कई जिलों में भूजल में यूरेनियम फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों की मौजूदगी पाई गई है। यह स्थिति राज्य में जल संकट को और गंभीर बना रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।